साईपन की सतनाम। तो आज जयपुर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझना इतना मुश्किल है कि जब तक आप विवेकी नहीं होंगे आपके समझ में ही नहीं आएगी कि बात चल कहाँ रही है। और समझ में भी आ जाए तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको अपनाना। बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार ये पूरी बाधा उत्पन्न कर देते हैं, पूरा रोक लगा देते हैं। हमारे परिवार के संस्कार, हमारे समाज के संस्कार, हर जगह से आपको लगेगा कि क्या किया जाए, कैसे इसको अपनाया जाए। बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मालिक की कृपा हो जाती है जब, फिर कुछ नहीं देखता ये जीव। फिर उसे इतना पता होता है कि मैं इस संसार में आया हूं सत्य को खोजने के लिए, और यही परम सत्य है। अब मैं कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब तभी होता है जब मालिक की दया होती है, तभी उसके जीवन में सत्य आता है। और ये सत्य क्या है, आज इस पे पूरा विवेक लगाएंगे, पूरा विचार करेंगे। आखिर ये सत्य है क्या, जिसके लिए हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, जैन क्या, बौद्ध का, सब के सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं इसको पाने के लिए। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई बौद्ध मठों में जा रहा है, कोई जैन मंदिरों में जा रहा है। किसको पाने के लिए? सत्य को पाने के लिए। लेकिन क्या मंदिरों में सत्य है? क्या मठों में सत्य है? आज इसका पूरा निबेड़ा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सगल अंश को बंदगी साहिब, बंदगी सतनाम। तो मुद्दा वही है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये ऐसी गांठ है कि जल्दी खोलने में नहीं आती। कोई बिरला ही होता है जो इसको खोल पाता है, नहीं तो किसी के बस की बात ही नहीं है कि सत्य को समझ पाए कि सत्य है क्या। बात सब सत्य की करेंगे, गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही परमात्मा है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए सत्य है क्या, वो नहीं पता। बात सत्य की करेंगे। यहां तक कि लोगों ने बोलचाल की भाषा में भी सत साहिब बोलना शुरू कर दिया। सत साहिब, सत श्री अकाल। लेकिन सत्य है क्या, ये नहीं पता। तो आज निबेड़ा करेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो गीता के अनुसार सत्य और असत्य की क्या परिभाषा बताई गई, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला गया है। अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। असत्य क्या है? जो पल पल बदल जाता है, जो कभी एक सा स्थायी नहीं रह पाता, जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता। सत्य वो है जो सदा सदा के लिए एक रस अखंड अविनाशी है। उसमें कोई बदलाव आता ही नहीं। ना तो उसका जन्म होता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। ना उसको अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना उसे कोई काट सकता है, अस्त्र शस्त्र काट सकता है। वो है सत्य। तो इतना सुन के एक बार तो समझ में आ ही जाता है कि किसकी बात चल रही है।
आत्मा की बात चल रही है। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्म तत्व ही सत्य तत्व है, ये आत्मा ही सत्य है। लेकिन ये आत्मा गुप्त से भी गुप्त है। नाम सबको पता है, सब जानते हैं आत्मा के बारे में। ऐसा कोई बिरला ही होगा जिसको आत्मा का नाम नहीं पता होता। कहीं पर भी खड़े हो जाओ, किसी भी शहर में, किसी भी गली में, किसी भी कूचे में, आप बस आत्मा का नाम लो, देखो सब बता देंगे, हाँ मैंने सुना है नाम, मैंने सुना है। पूरा शोर मचा पड़ा है आत्मा का, लेकिन ज्ञान शून्य है। इसी को कबीर साहब ने बोला, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। आत्मा के बारे में अगर पूछने लग जाओ कि आत्मा क्या है, कैसी है, तो कहते कोई जवाब नहीं दे पाता इसका। जानते सब हैं कि आत्मा नाम की कोई ना कोई चीज है। अब कबीर साहब क्या कहते हैं, ये तो कृष्ण जी की बात समझ में आ गई कि हाँ भाई असत्य क्या है, सत्य क्या है। अब कबीर साहब क्या कहते हैं आत्मा के बारे में? साहिब कहते हैं, जल में मीन प्यासी मुझे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि कौन से ज्ञान के बिना नर भटक रहा है? आत्म ज्ञान के बिना। जैसे ही आत्म ज्ञान का अनुभव किसी को भी हो जाए, फिर उसकी भटकना खत्म हो जाती है, फिर वो स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं स्थिर है, आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, नित्य है, शाश्वत है, और आत्मा ही सत्य सनातन है। जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला आपको जीवन में, तब तक आपको आत्मा की ABC भी नहीं पता लग सकती। नाम तो पंडित जी से भी सुन लोगे, पंडित जी भी कथा करेंगे तो आत्मा का जिक्र कर देंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जब पूजा खत्म हो जाएगी, पाठ खत्म हो जाएगा, सत्संग खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब मूर्ति की आरती करवा देंगे, मूर्ति की पूजा करवा देंगे। अब उनको कोई पूछने वाला हो कि भाई अब आत्मा कहां चली गई तुम्हारी? जो आत्मा नित्य है, शाश्वत है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। आज YouTube चैनल पे देखो, बड़े बड़े बाबा जिनके पास मंत्री, संतरी, खिलाड़ी, क्रिकेटर तक जा रहे हैं, जो सत्संग में आत्मा 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 का जिक्र करने लग गए। अब पहले इतना नहीं करते थे, पहले काम चलाऊ था। जब से हमारे सत्संग आए, उसके बाद हर लाइन में आपको आत्मा का नाम सुनाई देगा, हर जगह आत्मा आत्मा आत्मा। और जब उनकी क्रियाएं देखोगे, वो कर क्या रहे हैं, पूजा पाठ क्या चल रहा है? वही पत्थर की पूजा, सीमेंट की पूजा, चट्टानों की पूजा, पर्वतों के परिक्रमा कर रहे हैं। ये आत्मज्ञानी के लक्षण नहीं है। आत्मज्ञानी कभी भी जड़ वस्तुओं में नहीं उलझता। आत्मज्ञानी केवल आत्मा का जिक्र करता है और आत्मा का ही जिक्र करवाता है, आत्मा की भक्ति करता है, आत्मा की ही भक्ति करवाता है। वो कभी पत्थर नहीं पुजवाता, वो कभी पर्वतों के चक्कर नहीं लगवाता, कभी भी नहीं। तो आत्मा 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 करना बहुत आसान है, लेकिन आत्मा का भेद जानना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किसी के बस की बात है ही नहीं। जब तक स्वयं परमात्मा ही कोई लीला करके, गुरु का रूप धारण करके हमारे जीवन में ना आ जाए, तब तक हमें आत्मा के बारे में बताने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि माया ने सबको भुला दिया है। ये माया ऐसा भुला देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी जन्म की बातें आपको इसी जन्म में भुला देंगी। अब देखो, जब से आपने होश संभाला है, अगर उसमें एक दिन भी आप किसी कुएं में गिर गए, या आप किसी लॉकअप में बंद हो गए, या कोई ऐसी परेशानी आ गई आपके ऊपर, सारी उम्र नहीं भूलोगे। एक भी घंटे की परेशानी आ गई, सारी उम्र नहीं भूलोगे। लेकिन 9 महीने मां के गर्भ में उल्टा लटके रहे, पल पल परेशानी आई, पल पल उसी में झुलसते रहे, लेकिन माया ने कैसा भुला दिया। एक भी पल याद नहीं है किसी को।
लोग कहते हैं हम पुराने जन्मों में चले गए, किसी ने हमें पुराने जन्मों की याद करवा दी, कुर्सी पे बैठा के गर्भ की याद तो करवा ना पाया वो, इसी जन्म में अपने गर्भ जून की याद करवा नहीं पाया। और लोग सोच रहे हैं हम पुराने जन्मों को देख के आ रहे, मैं क्या था वहां, फलाना था, ठिकाना था। ये सब कोरी कल्पना है, ये सब माइंड गेम है, ये सब मन की चाल है। कोई ऐसा आदमी आके दिखाए जो तुम्हें गर्भ जून याद करवा दे कि 9 महीने तुमने किस हाल में गर्भ में जीवन जिया है, तब माने। तो इसी प्रकार माया का यह खेल है, माया ने सबको भुला दिया। पहले पुरुष कौन गिने जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। आप देवी भागवत महापुराण पढ़ो, उसमें जिक्र है, ब्रह्मा जी विष्णु जी बात कर रहे हैं, भाई तुम कहां से आए? वो कह रहा है तुम कहां से आए? कहता मुझे तो याद नहीं है, मैं तो अभी अभी उठाऊं योगी निद्रा से। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माया ने सुला के रख रखा है, उनको भी नहीं पता हम आए कहां से हैं। इतनी खतरनाक है ये माया। तो तुम्हें और हमें कहां से ज्ञान हो जाएगा? जब तक परमात्मा बीच में ना आए, जब तक परमात्मा अपना रोल ना निभाए, तब तक किसी को ज्ञान हो ही नहीं सकता। और वो परमात्मा गुरु रूप में आते हैं। बुल्ले शाह की वाणी है, मौला आदमी बन आया। वो मौला आदमी बन के आया तो उसने हमें समझाया, नहीं तो सारे आदमी बने हुए हैं, झक मार रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है। बाबा नानक को बेई नदी पे कौन मिला? दादू जी को सांबर में कौन मिला? गरीबदास जी को खेतों में कौन मिला? मदन साहिब को जंगल में कौन मिला? सब संतों को कौन मिल रहा है? कोई नहीं जान पा रहा है। ये सब मालिक की लीला है। वो गुरु के रूप में आके सारा खेल जीवों को समझा के उनकी मुक्ति का कारण बनते हैं। जब तक वो हमारे जीवन में ना आए, किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती। सब कौन सा ज्ञान कथेंगे, कौन सा ज्ञान ग्रहण करेंगे? जो एक इंसान का ज्ञान होगा। बैठा भक्ति करी, ले लिया कुछ ज्ञान, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया, थोड़े ग्रंथ लिख लिए, इससे ज्यादा क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मन से उपजा ज्ञान ग्रंथों में भर के चले गए, वही लोगों ने पढ़ लिया, मनमुखी साधना कर ली। परमात्मा का जिक्र कौन बताए? वो केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, पिता का जन्म क्या जाने पूत। बेटे को क्या पता कि मेरे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अंदाजा भी नहीं लगा सकता वो, जब तक पिता खुद ना बता दे। इसी प्रकार परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक परमात्मा खुद अपना भेद बताने ना आ जाए। लेकिन परमात्मा जब भी आते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि जिस रूप में मैं आया हूं तुम इसी रूप को परमात्मा मानो, वो कभी नहीं कहते। इसलिए संतों ने अपनी वाणियों में बोला है कि मेरा गुरु वो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आदि अंत एको तारा, सोई गुरु समझो हमारा। ये भेद की बातें हैं। ये तब समझ में आती है जब आपको आत्मज्ञान समझ में आने लग जाता है, क्योंकि फिर वो गुरु शरीर नहीं रह जाता, फिर वो गुरु आत्मा ही हो जाता है। और जो अपने गुरु को शरीर मानता है वो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता है, वो कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु शरीर होता ही नहीं है। शरीर तो एक माध्यम मात्र है शिष्य को समझाने के लिए। गुरु भी आत्मा है और शिष्य भी आत्मा है। शरीर तो मात्र दोनों के कपड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने भी अपना स्वरूप कभी देह स्वरूप बोला ही नहीं। उन्होंने कहा है, मैं शब्द स्वरूप हूं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सनेही। मैं शब्द रूप हूं, लेकिन लोग अज्ञानतावश शब्द को समझ नहीं पाते। वो शब्द को क्या मान लेते हैं? कोई मंत्र मान लेते हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के।
या कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, श्वासों को मान के बैठ जाएगा कि श्वासा ही शब्द है, श्वासों में एक गति चल रही है, सो अंदर खींचते हुए और बाहर छोड़ते हुए चल रहा है हंग, इसी को सत्य मान के बैठ जाता है कि यही है शब्द। यह भी शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आ और जा रहा है, ये गिनती में आ गया है, एक दिन इसका नाश होना पक्का है, ये घटता बढ़ता है। 21,600 सांसें रोज निकल रही हैं, घट रहा है, घटता ही जा रहा है। शब्द वो नहीं होता जो घटता और बढ़ता है। शब्द क्या है? जो एक रस है, अखंड है, अविनाशी है। शब्द क्या है? शब्द हमारा आत्म स्वरूप है जो घटता बढ़ता नहीं है। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है तो शब्द को परख ले। शब्द क्या है इसको जान ले। शब्द कोई मंत्र नहीं है, शब्द कोई तंत्र नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द जाने बिना यानी उसको जानना है, जपना नहीं है। वो जपने की चीज ही नहीं है। यही साहिब समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना मैं जप से मिलूंगा, कोई लाख जन्म जपता रहे सोहंग सोहंग कोहंग कोहंग वोहंग वोहंग, कोई लाखों जन्म जपता रहे ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम हरे कृष्ण हरे राम, कोई भी नाम जपता रहे, अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु कबीर कबीर, कुछ भी जपता रहे, उसकी मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जाप मरे अजपा मरे। ये जाप भी खत्म हो जाएगा जैसे ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़े, ये सारे नाम खत्म। क्यों? ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, मैन मेड नाम है, ये 52 अक्षरी नाम है। और अजपा यानी श्वासों का अजपा जाप जो स्वतः ही चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा एक दिन। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या होता है? कानों में उंगलियां डाल के लोग अनहद की नाद सुनते हैं, सोचते हैं यही परमात्मा है। बिल्कुल नहीं। साहिब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में हवा को काल न खाए। अब ये कौन सा शब्द है जो कभी खत्म नहीं हो सकता? ना वो जाप है, ना वो अजपा है, ना वो अनहद है। उस शब्द का क्या नाम है? सार शब्द। जब तक सार शब्द का ज्ञान हमें नहीं हुआ, यानी सब शब्दों का सार, सब शब्दों का निचोड़, जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ तब तक हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। हम क्या बन गए? ज्यादा से ज्यादा जपी तपी सन्यासी। गुरु ऐसा मिल गया जिसने नाम दे दिया जपने के लिए, लगे गए जपने 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा। क्या बन गए? जपी बन गए। नाम जपने वाले को जपी कहते हैं। तपस्या करने वाला गुरु मिल गया, तपस्या करने लग गए, क्या बन गए? तपी बन गए। घर बार छुड़ाने वाला गुरु मिल गया, क्या बन गए? सन्यासी बन गए। बनना क्या था? आत्मज्ञानी। और बन क्या गए? जपी तपी सन्यासी। यही भेद है, इसको अच्छी तरह समझ लो। तो जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं जीव को कि भाई जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया, आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि किसी और का नाम जपवाने वाला, आत्मज्ञानी का मतलब है अपनी आत्मा का ज्ञान समझाने वाला। हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। जैसे आत्म कथा का मतलब हमें अपनी कहानी लिखनी आ जाए, किसी और की नहीं। आत्म कथा का मतलब ये नहीं कि तुम पड़ोसी की कहानी लिखो। आत्म कथा यानी अपनी कथा। आत्म हत्या का मतलब जब कोई अपने शरीर की हत्या करे, किसी और की नहीं।
आत्म रक्षा का मतलब जब कोई अपने शरीर की रक्षा करे, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब जब कोई अपने ऊपर निर्भर हो जाए, किसी और के ऊपर नहीं। इसी प्रकार आत्म कल्याण का मतलब जब हम अपना कल्याण करें, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। तो जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक आप मंत्र ज्ञानी गुरुओं के चक्कर में पड़े रहेंगे। जो गुरु मंत्र दे दे वो कभी आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञानी गुरु वो होता है जो सब तरह के मंत्रों को छुड़वा दे, जपवाए नहीं, छुड़वा दे। तो वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी दो प्रकार के अक्षरों का भेद बताने वाला जब गुरु मिल जाएगा। पहले प्रकार का अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर। 52 अक्षर मतलब हमारे मुंह से बोले जाने वाले जितने भी अक्षर हैं वो सब 52 अक्षरों में ही आ जाते हैं। हिंदी भाषा ले लो, अंग्रेजी ले लो, कोई भाषा ले लो, ये सब